स्टूडेंट, आप भी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विषय विज्ञान। पाठ का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। तो बेटा आप लोग क्लास 9th के स्टूडेंट कुछ इस पाठ से, इस चैप्टर के नाम से जो भी आपको समझ में आए हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आइए इस सीरीज में हम चलते हैं। प्रश्न नंबर 1, पदार्थ से आप क्या समझते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पदार्थ समझें क्या होता है। पदार्थ से आप क्या समझते हैं, मतलब ये है कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो इसमें लिखा है पदार्थ वह है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब पदार्थ वह होता है जिसमें उपस्थित सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होते हैं। मतलब ये है कि एक ही प्रकार के समस्त कण जब मिलते हैं तो हमें पदार्थ प्राप्त होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के यानी अलग अलग कैटेगरी के रासायनिक पदार्थ होंगे, रासायनिक प्रकृति के कण होंगे, तो हमें पदार्थ प्राप्त नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 1 समझ में आया होगा। सिमिलरली प्रश्न नंबर 2, समांगी और विषमांगी मिश्रणों में अंतर बताएं। मतलब समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं। तो ध्यान दें, समांगी मिश्रण की परिभाषा समझ लीजिए। समांगी मिश्रण वह मिश्रण है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से मिले होते हैं। मतलब ये है कि जो पदार्थ है ना, उनके सभी अवयव समान रूप से होते हैं, मिले हुए होते हैं, अर्थात एक दूसरे में विलय होते हैं। और जो विलय का मतलब होता है एक दूसरे में घुल जाना। जैसे नमक का विलयन। नमक का विलयन मतलब नमक पानी में मिलाइएगा और मिश्रण बना दो, उसमें आप नमक और पानी को क्या अलग अलग देख पाएंगे? नहीं। तो ये कौन सा मिश्रण है? समांगी मिश्रण। ऐसे ही चीनी का विलयन से विषमांगी मिश्रण इससे डिफरेंस रहता है। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण होता है जिसमें मिश्रित पदार्थों के अवयव समान रूप से नहीं होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। मतलब ये है कि बालू और चीनी का मिश्रण, हमने बालू और उसमें चीनी लगाई तो लगभग देखने में सेम है, परंतु इनके जो पदार्थ अवयव हैं, जो भी हैं, ये आपस में समान नहीं है। तो ये आपस में विलय भी नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं विषमांगी मिश्रण। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों ने ये भी समांगी और विषमांगी समझा है। कृपया इसको हमें ये समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। विलयन प्रश्न नंबर 2 है इसका, विलयन, निलंबन, कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। मतलब विलयन और कोलाइड और निलंबन ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो समझ लें। वास्तविक विलयन क्या है? यह दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सजातीय मिश्रण होता है। कोलाइड क्या होता है? यह सजातीय दिखने वाला लेकिन विषम जातीय मिश्रण होता है। मतलब ऐसा है कि वास्तविक विलयन वह होता है जो दो या दो से अधिक पदार्थों का एक जैसे पदार्थ उनका मिश्रण हो। और कोलाइड क्या होता है? यह सजातीय दिखने वाला है लेकिन विषम जातीय मिश्रण होता है। देखने में तो लगता है कि एक जैसा है, लेकिन ये विषम जातीय मिश्रण होता है, जिसे कहते हैं कोलाइड। निलंबन क्या होता है? यह किसी ठोस का विषम जातीय मिश्रण है। ये द्रव या जो भी है, लेकिन ये क्या है? निलंबन क्या होता है? यह किसी ठोस का विषम जातीय मिश्रण है।
जो द्रव या गैस में विक्षेपित रहता है। तो बच्चों इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेके और इसे आप प्रश्न को अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करिएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न नंबर 3 है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें। सांद्रता मतलब इस पूरे जो क्वेश्चन है उसका सांद्रता का एक फॉर्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान मल्टीप्लाई 100। मतलब ये है कि विलेय का द्रव्यमान और बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो इसमें दिया क्या है आपको, इसमें आपको विलेय का द्रव्यमान दिया है, मतलब विलयन बनाने के लिए जो है 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है। इसका मतलब है कि ये विलेय का द्रव्यमान दिया हुआ है और उसमें कितने 100 ग्राम जल में 293 केल्विन पर घोला जाता है। तो इसकी जो है सांद्रता है वो निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि 100 में 36 जोड़ना है, जिससे आपको विलयन का द्रव्यमान पता चल जाता है। विलयन का द्रव्यमान कब पता चलेगा, जब 100 को 36 में जोड़ देंगे, यानी अर्थात संतृप्त विलयन और सोडियम क्लोराइड इन दोनों को जब जोड़ लेते हैं तो हमें विलयन का द्रव्यमान प्राप्त हो जाता है। मल्टीप्लाई 100, जैसे कि आप देख रहे हैं इसका जो आंसर है वो 26.5% है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो आपस में घुलनशील हैं के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी के तेल के क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। प्रश्न है, एक संतृप्त विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में, यानी 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड है और 100 ग्राम जल है, में 293 केल्विन पर घोला जाता है, यानी ये ताप है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता ज्ञात करें। मतलब ये है कि इसकी सांद्रता याद करना। तो इस विलयन की सांद्रता याद करने के लिए आपको एक फॉर्मूला होता है, सांद्रता बराबर विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अतः हम कह सकते हैं कि विलेय का द्रव्यमान यहाँ 36 ग्राम दिया हुआ है, मतलब विलयन बनाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को, तो इसमें विलेय क्या है 36 एंड 100 ग्राम जल में, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल ये हो गया कि विलयन का द्रव्यमान जो हो गया वो हो गया हमारा 136 ग्राम। तो बस फॉर्मूले में लगा दीजिए और आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। आगे सुनते हैं, पेट्रोल और मिट्टी के तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे। पेट्रोल तथा मिट्टी का तेल क्वथनांकों में 25 डिग्री से अधिक का अंतराल है। मतलब ये है कि पेट्रोल डीजल इकट्ठे हैं, तो आप किस विधि के द्वारा इसको अलग अलग कर देंगे। तो आप समझते ही हैं, दोनों पानी जैसे दिखते हैं। तो फिर देख लीजिए आज इस क्वेश्चन के माध्यम से, पेट्रोल और मिट्टी के तेल का पृथक्करण प्रभाजी या स्वर्ण विधि द्वारा किया जाता है। दोनों के मिश्रण को प्रभाजी या स्वर्ण स्तंभ में ले जाते हैं, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीडित किया जाता है, जहां वाष्प अपने अपने क्वथनांक के अनुसार पृथक हो जाती है। कहने का मतलब ये होता है, संपीड्यता का मतलब होता है कंप्रेसर, यानी उनको दोनों को प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, ये साइंटिफिक विधि है, इस विधि के द्वारा दोनों के मिश्रण को एक आसवन स्तंभ में ले जाते हैं, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर उसको प्रेशर से यानी कंप्रेसर के माध्यम से इसको अलग अलग किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 2 इसका देख रहे हैं, पृथक करने की सामान्य विधियों के नाम बताइए। तो पृथक करने की कोई भी जैसे वस्तुएं हैं जिनको अलग अलग करना है, तो उनके लिए कुछ सामान्य विधियां यहाँ दी हुई हैं। जैसे नंबर 1 है, फर्स्ट दही से मक्खन को अलग करेंगे तो अपकेंद्र द्वारा पृथक किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि अपकेंद्र एक बल होता है, ये फोर्स होता है ना। तो दही से यदि मक्खन अलग करते हैं तो हमें अपकेंद्र बल लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से दही से मक्खन अलग हो जाता है।
ऐसे जल से नमक यानी समुद्री जल से नमक किस प्रकार, तो समुद्री जल से नमक जो है वो बाष्पीकरण द्वारा पृथक किया जाता है। तीसरा है नमक से कपूर। नमक से कपूर जलाकर यानी ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा पृथक किया जा सकता है। तो ये बात समझ में आई ना सभी बच्चों को? थैंक यू वेरी, बहुत बढ़िया। आगे, क्रिस्टलीकरण विधि से किस प्रकार के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है? क्रिस्टलीकरण समझो पहले, इनसे क्या है कि ठोस पदार्थ जो भी होते हैं वो शुद्ध किए जाते हैं, ठीक है, जिनमें अन्य ठोस पदार्थ अशुद्धि के रूप में मौजूद होते हैं। जो भी ठोस पदार्थ होते हैं और ठोस पदार्थों में ही जो विलय होते हैं, ऐसे पदार्थों को अलग अलग करते हैं, उस विधि को कहते हैं क्रिस्टलीकरण विधि। कौन सी विधि? क्रिस्टलीकरण विधि। ये बच्चों आपको समझ में तो आ रहा है ना? ठीक है। हमें यदि कोई प्रॉब्लम हो, आपको कोई वर्ड का हिंदी ठीक से समझ में आया हो, हमें कमेंट करिएगा, हम आपको बताएंगे। वैज्ञानिक विधि द्वारा पदार्थों को दो प्रकार से परिवर्तित किया जाता है। नंबर 1, भौतिक परिवर्तन। मतलब भौतिक परिवर्तन का मतलब है फिजिकली चेंजेस। मतलब ये होता है कि जैसे पेड़ों को काटना, पेड़ों को काटेंगे तो पेड़ की क्या है, उसकी भौतिक यानी उसका जो फिजिकल जो बॉडी था वो क्या होता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इसका मतलब ये कि पेड़ों को काटने से उसका भौतिक परिवर्तन आता है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना, मतलब मक्खन पहले होता है तो कुछ जमा सा होता है, और जब उसको हम गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तो दूसरे बर्तन में डाल लेते हैं। कहने का मतलब है पहले एक कटोरी में था, अब उसको हमने रख लिया एक गिलास में, तो अब वो गिलास के रूप में रूप धारण कर लेगा। ऐसे ही जल का उबाल कर वाष्प बनना। जल है, पहले जल था पानी को जब उबाला तो वो वाष्प बन गया। वाह! तो ये आपका भौतिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? अलमारी में जंग लगना। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। मतलब किसी भी लोहे की वस्तु में यदि जंग लगती है तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। आगे है जल में विद्युत धारा का गुजरना तथा उसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों से विघटित होना। ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कागज़ और लकड़ी का जलना। कागज़ जलकर क्या होता है? कागज़ जलकर हम लोग सोचते हैं कि भस्म हो जाता है, लेकिन नहीं, कागज़ जलकर अपने उतने ही वजन के बराबर रहता है, लेकिन हमें नज़र नहीं आता है। जैसे कि कागज़ जले हुए कागज़ या लकड़ी से निकलने वाला धुआं, बहुत से बचे उसका अवशेष यानी राख, धुआं, गैस और ऊष्मा सारा इकट्ठा किया जाए तो वह अपने वजन के बराबर होता है। थैंक यू। ये प्रश्न आपको कुछ डेरिवेशन टाइप के प्रश्न दिए हुए हैं, ये आपकी किताब से आपको मिल जाएंगे। इनको करने का प्रयास करना, और यदि नहीं होते हैं आपसे तो हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको दोबारा से एक कॉपी पर सॉल्व करके सारा कुछ दिखा दूँगा। इसलिए आप लोगों को एक बार मैं फिर से दिखा दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको समझने का प्रयास करो। समझ में आ जाए तो अच्छा है, नहीं आए तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ये करा देंगे। धन्यवाद। आगे सुनिएगा, अगला प्रश्न है, इसी चैप्टर नंबर 2 के कुछ मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर आप लोग साथ साथ बताइएगा, और उसके बाद मैं आपको इसका सटीक आंसर बताता चलूँगा। तो देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ हैं? मतलब कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो ऊपर दी हुई हैं इनमें शुद्ध हैं। मतलब ये दिया है बर्फ़, दूध, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लोहा, कैल्शियम ऑक्साइड, पारा, ईंट, लकड़ी, वायु। इनमें से क्या ऐसा है जो शुद्ध है? शुद्ध पदार्थ कौन कौन से हैं? देखो, बर्फ़ आपका जो है वो शुद्ध पदार्थ होता है। लोहा भी है, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक, कैल्शियम ऑक्साइड CO ये भी है, पारा भी है। तो मतलब ये है कि पहला बर्फ़, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल,
कैल्शियम ऑक्साइड और पारा, ये सब कैसे हैं? शुद्ध पदार्थ हैं। अगला प्रश्न है आपका इसी मल्टीपल चॉइस की सीरीज में, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करो। विलयन कौन सा है? मतलब विलयन मिट्टी, समुद्री जल, वायु, कोयला, सोडा। अभी आपने सीखा था पीछे, तो समुद्री जल, वायु और सोडा जल, ये तीनों विलयन हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा? तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करने वाला दूध, स्टार्च विलयन टिंडल प्रभाव दिखाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण के वर्गीकरण में वर्गीकरण करें। तो इनमें आपको ये देखना है कि तत्व और यौगिक तथा मिश्रण, तत्व कौन कौन से हैं, यौगिक कौन कौन से हैं और मिश्रण कौन है। तो इसमें आप लोग अपने हिसाब से करना। आपको पहले ही बता चुका हूँ कि तत्व क्या होता है और मिश्रण क्या होता है और यौगिक क्या होता है। ठीक है, ये अपने हिसाब से करें, नहीं तो आपको आंसर सामने दिख रहे हैं, इन आंसर्स को आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, कौन सा परिवर्तन रासायनिक है? इनमें से रासायनिक परिवर्तन आपको बताना है कि कौन कौन से हैं। तो आपको पता ही, लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है, भोजन का पकना भी है, भोजन का पचना और मोमबत्ती का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन हैं। अच्छा, अगला है अति लघु प्रश्न, विलयन क्या है? दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, जलीय विलयन क्या है? विलेय का जल में विलयन, मतलब विलेय का जल में विलयन जलीय विलयन कहलाता है। ऐसा होता है कि कोई पदार्थ जो है वो जल में विलेय हो जाता है, उसे हम कहते हैं जलीय विलयन। संतृप्त विलयन की परिभाषा दीजिए। वह विलयन जिसमें किसी ताप पर विलेय की अधिकतम मात्रा घुल जाती है, संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन मतलब कोई विलेय है, वो अधिकतम मात्रा उसकी, जैसे हमने चीनी डाली, चीनी हमने पानी, थोड़े से पानी डाली, तो उसको जितना ज़्यादा वो गल गया, तो समझ लेना कि जितनी अधिक मात्रा में जो यानी गल जाएगा वो उसका क्या कहेगा? संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयन की सांद्रता से क्या अभिप्राय है? विलयन की सांद्रता क्या होती है? अभी आपने पीछे क्वेश्चंस में सीखा सांद्रता की परिभाषा और सांद्रता का जो रूल्स होते हैं वो भी आपने देखा है। अगला है, किस कारक पर आधारित कोई विलयन तनु सांद्र अथवा असंतृप्त कहलाता है? तो इसका मतलब ये है कि विलेय की मात्रा उसमें होना चाहिए, कितना किसमें कितना विलेय है, इस पर डिपेंड करता है। निम्न में से समांगी मिश्रण बताइए। लकड़ी, चीनी का जलीय घोल मिट्टी में मिल जाए तो क्या हो? तो चीनी का जलीय घोल समांगी मिश्रण है इसमें, और ये नहीं है दोनों। केरोसिन, प्रश्न नंबर अगला, केरोसिन तथा जल के मिश्रण को पृथक करने का सिद्धांत बताइए। केरोसिन मतलब मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल पानी में मिल जाए तो आप कैसे इसको अलग अलग कर सकते हैं? तो ये आपका है, आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतों में पृथक हो जाते हैं। ये बात है कि पानी और तेल दोनों ही एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। ये साइंटिफिक इफेक्ट है। पानी और तेल एक दूसरे से अलग होते हैं, आसानी से अलग हो सकते हैं बिना कुछ प्रयोग किए। उस प्रक्रम का नाम बताइए जिससे आप जल और एल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रयोग करें। अच्छा, ये बोल रहा है कि वो कौन सा प्रक्रम है जिससे पानी और एल्कोहल दोनों अलग अलग हो जाए, मतलब एक है मिश्रण है उनका, लेकिन उनको अलग करना है। तो एल्कोहल और जल के मिश्रण को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, यहाँ जूम करके दिखाता हूँ। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हैं, इनको थोड़ा टाइम बर्बाद न करते हुए इनको आप लोग अपनी बुक से देखकर और आगे देखते चलेंगे। ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लगभग 30 प्रश्न हैं, और ये 30 प्रश्न आपको अपनी बुक में मिल जाएंगे। ये सारे प्रश्न जो भी हैं
इनका जो आंसर है वो आंसर शीट ये है, इससे आप लोग मिलाइएगा और इन्हें अच्छे से लर्न करिएगा। तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। और आपका चैप्टर नंबर 2 इसका इस साइंस क्लास 9 का यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ का। धन्यवाद।